इसमें कैसे हम वो डेटा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे। थोड़ा इस हिसाब से थोड़ा इसको थोड़ा आसान अल्फाज में थोड़ा हमें बताएं। जी जी आगा लिसन। ठीक है, मैंने आपका क्वेश्चन सुना। एंड आप ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो हम कैसे उसको एनालाइज करें एनवीवो में। जी फर्स्ट ऑफ वो जी हाँ बिल्कुल, जी। पहले हमें ये बताएं उसको हम कैसे इसमें इंपोर्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेट्स सपोज, या किसी क्वेश्चन के थ्रू आप वो चीज़ें नोट करेंगे ऑब्वियसली। तो आप इसको सॉफ्टवेयर में कैसे इनपुट करेंगे? जाहिर सी बात है, कोडिंग करें या उसको आप डायरेक्टली कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग उसमें इंसर्ट करेंगे, ये हमें चीज़ें थोड़ा क्लियर ठीक करके है ठीक बताएं। है, मैं समझ गई मैं समझ गई। ठीक है आगा लिसन। जो भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल जिस टॉपिक पे, रिफत मैं आपका सवाल लेती हूँ। जिस भी टॉपिक पे बेसिकली हम रिसर्च करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हम स्पेसिफिक करके कि हमें किस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, किन एम्प्लॉयज से हमें जो है डेटा कलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल एचआर से करना है या डेटा एनालिस्ट से करना है, किन किन के पास जाना है और कितनों का हमने इंटरव्यू लेना है। हम ह्यूज पे जाके हम इंटरव्यूज तो कंडक्ट भी नहीं कर सकते मैन्युअली। फर्स्ट ये थिंग। सेकंड ये थिंग कि हम आपने इम्पोर्टिंग का पूछा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा कलेक्शन हम आप उनका इंटरव्यूज देंगे, ठीक है, हमारे पास देन फाइल्स आ जाएंगी इंटरव्यूज की। ठीक है, इस तरह से अलग अलग फाइल्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये अली फॉर एग्जांपल, एक अली है एचआर मैनेजर, हमने उसका लिया इंटरव्यू। देन एक हमारे पास सारा है, उसका आ गया इंटरव्यू। एक हमारे पास फॉर एग्जांपल आगा है। एक हमारे पास रिफत है, एक हमारे पास उमर है। तो इस तरह के सब इंटरव्यूज आ गए। ये हमारे पास फाइल इंपोर्ट हो गई। फाइल किस तरह इंपोर्ट किया हमने, आप यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम यहाँ पर मैंने रखा था फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, उसमें हम जाकर देन ये हमारे पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड आ जाएगा। इंपोर्ट पर जाके हम फाइल्स में जाके हम इंपोर्ट हो जाएंगी फाइल्स। बस वहां पर आपकी जो है डेस्कटॉप पर रखी होंगी फाइल, या जिस भी चाहे मर्जी फोल्डर में आपने रखी हो फाइल्स, आपने सिंपली जो है क्लिक करके ब्राउज कर देनी है यहाँ पर। बस यहाँ पर ये आ गई फाइल्स। क्लियर। उसके बाद हमने करनी है कोडिंग। और कोडिंग जिस तरह से हमने करनी है, तो मैंने सुनैना को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि हमने कोड बेसिकली, एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लो कि उनको लेबलिंग किस तरह से करनी है बेसिकली। किसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, किसने नेगेटिव कहा है अबाउट एआई फॉर एग्जाम्पल, किसने यूजेज के बारे में बात की है, किसने एआई बेनिफिट के बारे में बात की है कि भाई एआई हमारा जो है वक्त टाइम सेव करता है। सो इस तरह से हम सारा प्रोसेस करते हैं। जी रिफत। Assalamu alaikum, dear community. Very good experience having all of you. Very good initiative. Specifically, जब थैंक हम यू। बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स की अवेलेबिलिटी एंड गेटिंग अप्रोच टुवर्ड देम, ये हमारे लिए बहुत मसला होता है यहाँ पे पाकिस्तान में। और ट्रस्टवर्दी सोर्सेज का मिलना भी मुश्किल होता है। सो आई होप आई विल जॉइन द प्रैक्टिकल वर्कशॉप इंशाल्लाह। थैंक यू, क्वेश्चन इज मोस्ट दिस वेलकम। के यस। लोग बात करते हैं, हम ग्रुप में भी तो इंटरव्यूज ले रहे होते हैं, इट मीन्स कि ट्रांसक्रिप्शंस हमने खुद करनी है, वेदर द ट्रांसक्रिप्शन इज मोर डिफाइंड और नॉट। अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारी ट्रांसक्रिप्शंस हमारे पास आ गई, हमने ग्रुप में ले ली, वट एवर द ऑब्जर्वेशन वाज, हमने ऑब्जर्वेशंस ले ली, कुछ सेंटेंस डाल दिए और उसको हमने अपने पास कह लें कि एमएस वर्ड फाइल में लिख दिया। अब उसके बाद अगर एक रिसर्चर ये चाहता है कि वो इंडक्टिव एनालिसिस करे, इट मीन्स द थीम्स मस्ट गेट इमर्ज फ्रॉम द डाटा, तो क्या एनवीओ हमें हेल्प करता है? इफ आई एम गोइंग टू वर्क ऑन सोशल इमोशनल वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स, प्री स्कूलर्स की अगर मैं बात करूं, मैंने ऑब्जर्वेशंस की, मैंने उनके इंटरव्यूज लिए, एंड आई विश कि जो भी पर्सपेक्टिव उनका है, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो खुद से डाटा से निकल के आए जो रिलेट करते हैं सोशल इमोशनल वेलबींग के। प्री इंडिकेटर्स ऑब्जर्वेशन में मेरे पास थे, बट वो सेट क्राइटेरिया नहीं थे, वो जस्ट गाइडिंग क्राइटेरिया थे मेरे पास। तो क्या, जब आप बात करते हैं कि हमने खुद ही उसकी कोडिंग करनी है, व्हाट इज द यूज ऑफ एनवीओ देन? जब हम कोडिंग ही खुद कर लेंगे तो फिर हम एनालिसिस की तो बात हमें खुद से ही समझ आ ही जानी है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक इंडक्टिव एनालिसिस करने के लिए एनवीओ हमें कैसे हेल्प आउट करेगा? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने कहा कि हम खुद ही कर लें एनालिसिस, देन व्हाई वुड वी नीड इन नीड ऑफ एन वीवो। बेसिकली आप खुद ही कर लोगे तो इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ बायसनेस।
ऑलराइट, क्योंकि रिसर्चर्स जो बैठे हुए हैं दे विल आस्क द क्वेश्चन सिंपली के देयर आर टूल्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, देन व्हाई यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ। आगे जो क्वेश्चंस हैं, रिफत, आई एम रियली वेरी हैप्पी आप ज्वाइन करो नेक्स्ट सेशन। इंशाल्लाह आपको जो है बाकी क्वेश्चंस जो है वो क्लियर आउट हो जाएंगे, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी आल्सो हैव मेनी क्वेश्चंस एज 50 जो सर ने मेंशन किए थे, एंड आई हैव आल्सो वांट टू गिव द थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन और नोन ऑफ एन विवो, सो मैंने वो करनी है। ठीक, सो आई होप आई एम क्लियर। ऑलराइट, मूविंग मैडम, टूवर्ड्स। जी जी, जी जी। ये यस आलिया कोर्ट की प्लीज। जो बात है, यस, कोर्ट का जो क्वेश्चन है हम्म, उसमें जिस तरह हम फर्स्ट सबसे पहले तो इंडिविजुअल आईडी देते हैं ना, उसकी कोडिंग भी होती है, उसको हम कोड नंबर देते हैं हर पार्टिसिपेंट को, उसका किसको इस कोड नंबर कोडिंग में देते होगा। हैं? नो 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 फॉर नो नो नो, एग्जांपल। मैं समझ गई, मैं समझ गई। आप ये कह रहे हो कि फॉर एग्जांपल एक अली का, अगर फॉर एग्जांपल हमने इंटरव्यू लिया तो हम जी अली को कोड 1 दे देंगे, ऐसे? जी जी जी, तो हम्म, उसकी कोडिंग किस तरह से करेंगे? वो तो आप मैन्युअली इसमें करोगे इन ना, वो विवो। तो आप अपनी पर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करोगे। फॉर एग्जांपल अली जो है ओके। वो कोड नंबर 1 है। हम वो यहाँ पर हम्म। वो वाली कोडिंग की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पर ओके। एक इंटरव्यूज या एंड ओपन एंड सर्वेस का जो उन्होंने इंटरव्यूज का आंसर्स दिया ना, बेसिकली हम उसको हम्म। मीनिंग देना चाह रहे हैं। उसको हम हाँ, क्रेडिबल बनाने के लिए देना चाह रहे हैं कि ये हमने रिसर्च की है और हमने एन विवो टूल यूज किया है। तो और ये, जी जी। उसी में फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ आंसर देती हूँ, अली कुछ आंसर देता है, एक्स वाई जी जो भी आंसर देते हैं, हमारे पास अगर 20 पार्टिसिपेंट है और 20 के डिफरेंट है आंसर्स हैं और कुछ आंसर मिलते भी है ना, तो हम्म जब हम क्वालिटेटिव डेटा में लिखते भी हैं या हम उसकी वर्डिंग कोट एंड कोट करके भी हम्म हम्म हम्म, हम्म, वो लिखते हैं ना स्टेटमेंट, तो हम्म। हमें कैसे पता चलेगा कि ये अली ने बोला है या आलिया ने बोला है या। that basically that was earlier I was telling you this thing, basically हमें पता है कि अली ने बोला, but and we doesn't know कि अली ने बोला है। that is where this case का केस जो में आएगा वो। एनवी वो देता है, एक ऑफर करता है ओके। केस एंड हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स एंड डेमोग्राफिक्स है, दैट इज वेयर दिस इज यूजफुल। कि हमें ओके। एनवीओ के कैसे पता कि अली ने ये चीज बोली है या सारा ने या आगा ने या आर्या ने ये चीज बोली है, और तो ये चीज इतने बार बोली गई है, ये एनवीओ को तो नहीं पता ना। तो एनवीओ वो हमें हम्म। एक ऑप्शन देता है जो कि है केस एंड हम्म। एट्रीब्यूट्स का। ओके, सही है। ठीक है। तो सबसे पहले मैडम हम केस केस में मैं केस ये ऐड में करना हम। चाहूंगी कि शायद जो बात पूछना ये चाह रही हैं कि जो सेडोनिम्स हम देते हैं ना, हम एनोनिमिटी को अश्योर करने के लिए जी। हम अली को वन कोड दे देंगे और वो वन कोड ही हाँ, तो हमारा जो दैट इज अनदर केस। बेसिकली इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज सेइंग कि यू, अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि आपको जो है एनोनिमस उसको रखना है, तो यू यू विल गिव द लाइक केस बना के उसका, एंड देन इंटरव्यूअर 1, इंटरव्यूअर 2, इंटरव्यूअर 3, और कोड 1, कोड 2, कोड 3। इस तरह भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने, ये क्योंकि केस में आएगा। ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट यही है। ये केस में आता है। ये केस में आएगा, बिल्कुल। ओके, सही। हम्म। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम आलिया, एंड थैंक यू सो मच मैम सर। अच्छा, रिफत, यू हैड अ क्वेश्चन कि अगर हम ही कोड करें इन विवो को, हम ही बताएं कि क्या कोड फाइंड आउट करना है, एंड तो फिर हम इन विवो कर यूज ही क्यों कर रहे हैं, राइट? दैट वाज द क्वेश्चन, लाइक अगर हमने ही कोडिंग करनी है तो हम मैनुअल कर लें, व्हाई वी आर वेस्ट यूजिंग इन विवो। दैट वाज योर क्वेश्चन, रिफत? टू सम एक्सटेंट सर, मैं या, इंडक्टिव की जब बात कर रही हूँ ओके, ना, तो मुझे ये यस यस, लगता आई है गेट इट, आई कि गेट हम इट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट दे दें। ओके थैंक ओके यू, थैंक ओके, ऑलराइट, तो हम करते क्या हैं बेसिकली, फर्स्ट वी गो टू वर्ड क्लाउड, कि हम वर्ड क्लाउड, हमारे पास जो ओवरऑल डेटा आ जाता है उसके अंदर भी ओवरऑल डेटा का एक वर्ड क्लाउड बनाते हैं। वर्ड क्लाउड, मैम कैन यू प्लीज गो टू वर्ड क्लाउड काइंडली। ये जो वर्ड क्लाउड है ना, आपको नजर आ रहा है, जहाँ पे सोशल मीडिया, ओपिनियंस, बिहेवियर्स, मोटिव्स, इंटरेक्ट, दीज आर द वर्ड्स, राइट? जो जो जितना वर्ड डोमिनेंट होगा, प्रोमिनेंट होगा इन योर केस, इन योर डेटा, वो आपकी मोस्ट रिपीटेटेड वर्ड होगा। गेटिंग माई पॉइंट?
नाउ यू नो But you इन must इंडक्टिव, यस, नाउ इन इंडक्टिव डेटा यू नो कि आपका ये जो वर्ड है ना, डेटा मुझे बता रहा है कि दिस वर्ड इज वेरी प्रोमिनेंट, राइट? तो अब आपका आपकी जो कोडिंग होगी ना, वो अकॉर्डिंग टू दैट होगी कि भाई हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स यूज्ड दिस वर्ड मीडिया, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स यूज्ड दिस वर्ड सोशल मीडिया, सोशल, राइट? और सोशल मीडिया साथ में कितनी बार आ रहा है, दीज ऑल थिंग्स विल बी ओबियसली देन डन बाय योर सेल्फ, गिविंग कमांड्स, एडिंग कोड्स टू एनवीवो, कि आप एनवीवो में कोड कैसे डालेंगे, तो यहाँ से कोड लेंगे वर्ड क्लाउड से, आपका आपके पास ओवरऑल डेटा का एक यू नो काइंड ऑफ जैसे समझ लें कि ओवरऑल व्यू आ जाएगा, जनरल व्यू आएगा कि कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, या कौन सी ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट मैम? तो उसके बाद देन यू गो टू इनिशियल कोडिंग, और फिर अब आप जो कोडिंग का प्रोसेस मैम बता रही थी, तो उसमें कोड बनाते हो आप और उस कोड को रन करते हो, एंड देन जो है वो फिर आप उसको कैरी आउट करते हो। आई होप इट इज क्लियर नाउ कि हम इंडक्टिव कैसे कर सकते हैं। ओवरऑल डेटा से आप एक, सर मैं आपकी बात काट रही हूँ, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। थोड़ी सी ये क्लियर कर दें कि जहाँ पे पॉजेस होते हैं, जहाँ पे बच्चे की हेजिटेशन होती है, वो जो हम उसको एक खास टर्म कहते हैं, वो भी क्या एन वीवो इलिप्सिस जिसको हम बोलते हैं, हम उसको एनालिसिस इलिप्सिस बोलते हैं, जहाँ पे कुछ बच्चा या कोई पार्टिसिपेंट इज ट्राइंग टू से समथिंग एंड देन इन द मिडल ऑफ इट समटाइम्स इट हैपेंस इन आर रिकॉर्डिंग्स के रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या वॉइस इतनी क्लियर नहीं आ रही होती है, ठीक है? जब हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे होते हैं, तो हम उसकी तो हम उसको एज इट इज़ ले लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सेंटीमेंट एनालिसिस जब होती है ना, तो सेंटीमेंट एनालिसिस में देन वी कैटर दैट कि जहाँ पे बच्चा क्यों वो पॉज आया था, राइट? वो पॉज किस वजह से आया था, फॉर इंस्टेंस वो फियर की वजह से आ रहा था, या वो शायनेस की वजह से आ रहा था, तो देन वी गेट इनटू दैट सेंटिमेंट एनालिसिस, दैट इज द एन अदर पार्ट, राइट? बट फर्स्ट वी इंडक्टिव, जैसे आपने कोडिंग की बात की, तो इंडक्टिव कोडिंग हम इस तरह से करते हैं कि वर्ड क्लाउड बनाते हैं पहले, एंड वर्ड क्लाउड बनाने के बाद देन वी फाइंड आउट द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन आर, इमर्जिंग पैटर्न्स और इमर्जिंग वर्ड्स इन आर डेटा, राइट? यहाँ से हमें पता चल गया कि इमर्जिंग वर्ड्स कौन से हैं या रिपीटेड वर्ड्स कौन से हैं। देन वी कोड, मेक कोड्स ऑफ दीज वर्ड्स, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम उसको आगे फिर लेके चलते हैं द प्रोसेस को। आई होप इट इज क्लियर नाउ मैम। ऑलराइट मैम, प्लीज यू कंटिन्यू। इंशाल्लाह सर, क्लियर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सर। अच्छा मैम, बेसिकली ना हम क्योंकि टाइम को ज़्यादा, वी हैव लिमिटेड टाइम एंड वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आंसर, सो समटाइम्स ऐसे होगा कि यू वुड फील लाइक कि योर आंसर वाज नॉट प्रॉपर्ली आंसर्ड, राइट? योर क्वेश्चन वाज नॉट प्रॉपर्ली आंसर्ड, सो इट आई कैन अंडरस्टैंड दिस कि इट हैपेंस व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स आस्किंग, हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? सो दिस हैपेंस एट टाइम्स कि हम समटाइम्स कोई क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में आंसर करने के लिए हम थोड़ा सा पॉइंट मिस कर जाते हैं एट टाइम्स, राइट? So I'm sorry for that. And yes, ma'am, before we continue, I would like to add one more question from our internet, our participant. He says, "What is the biggest mistake that researchers make when using NVivo that invalidate their qualitative data analysis?" इस पे आप थोड़ी सी मैम, मैम सर, प्लीज इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं, बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेडली बीन आस्क्ड एंड आई वाज कंटिन्यूअसली वाचिंग दिस पर्सन आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। थैंक यू मैम। हेलो मैम, सर, आर यू देयर? आई थिंक शी माइट हैव एनी टेक्निकल इशू। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसको मैं शायद आंसर करना चाहूँ कि हम डेटा कलेक्ट बेटर वे में कैसे कर सकते हैं, जिससे हम जो है ना, लाइक हमारे पास ऐसी डेटा आए जो वैलिडेट हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स डोंट रेस्पॉन्ड। तो द बेटर वे टू कंडक्ट इंटरव्यूज इन अ वे दैट दे प्रोवाइड appropriate and kind of
वैलिड डेटा, एक्चुअल डेटा, उसके लिए सबसे पहले जो हमारा टास्क एज अ रिसर्चर होता है, वी बिल्ड रैपट विद द पार्टिसिपेंट और द इंटरव्यूवी जिससे हम इंटरव्यू ले रहे हैं. We our first task is to build rapport, that we build the trust between researcher and the participant, so that the researcher can trust participant in a way that the researcher makes the participant believe that whatever you are going to say, I will keep it to myself. Although I'm going to add it into research, but I will make sure that your name would not appear in any manner, right? So you have to reassure your participant to, kind of in a way that they trust you completely, and that is the only way, you can get the actual responses from your participants. Because अगर ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर एक पार्टिसिपेंट का, तो why would they, give you appropriate answers or, real answers? They would not never tell you. For instance, जैसे मैडम रिफत suggested कि she is working on, something related to emotions, emotional well-being of students, right? So अगर इस मैम रिफत के स्टूडेंट्स का ट्रस्ट नहीं होगा मैम रिफत के ऊपर, तो दे वुड नॉट टेल के, दे वुड से कि भाई एक हमारा होता है एक्सेप्टेबिलिटी बायस जो एक पार्टिसिपेंट के अंदर होता है. आई हैड डिस्कस दिस इन आवर फर्स्ट फर्स्ट सेमिनार. तो उसके अंदर क्या होता है कि मैं पार्टिसिपेंट हूँ और मैं एक्सेप्ट होना चाहता हूँ सोसाइटी में, राइट? और इस ये जो जो सोसाइटी है ना, अगर मैं इससे हटके कोई आंसर दूंगा ना, तो वो सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी. तो इसके लिए फिर मैं बायस्ड आंसर देता हूँ टू बी एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, राइट? सो इसको हम कहते हैं एक्सेप्टेबिलिटी बायस. तो that is something that hinders. So now you as a researcher have to communicate to the participant in a way that, आप uh, आपके ऊपर वो ट्रस्ट करे. And obviously that trust building depends on your communication skills, the way you you know kind of build trust among yourself and the participants. All right, ma'am, are you available now? Yeah. Yes, I'm sorry, there was this technical issue, but as All right. far I guess कि trust की बात हो रही थी, so I totally agree with your idea, and moreover, if any organization or if any students still say कि we have to remain like privacy हम within ourselves, so we can code this as we can name it as interviewer one or interviewer two, like for hiding their identification, and moreover, if there is a trust, so 100% वो फिर ठीक रहती है. केसेस आर बिकॉज इसी इसी को हम ऑफर करता है बेसिकली एन वीवो के वो पार्टिसिपेंट को उसका नाम एंड देन एट्रीब्यूट्स थे. तो यस. All right, ma'am. Please continue with your session. And sorry for taking your Yeah. place for a while. I thought you were out. And No, that's fine. That's fine. great. That's fine. Thank you. Thank you. Yeah, so moving towards the Q&A जो कि फॉर्म्स में पूछे गए थे. So question answers. So basic information आपको एन वीवो की आई होप आई एम क्लियर यहाँ तक और स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो गया. So basically हमारे पास एक और क्वेश्चन आया था कि आई एम लुकिंग एट हाउ एन वीवो वर्क्स एंड स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स. So basically एन वीवो works by allowing the researchers to import data and then उनको code and meaningful parts and then group the similar codes, and by grouping the similar code this cluster analysis basically हमारे पास एक आ जाता है जो कि ये राइट हैंड साइड पे है. Okay, and then we have to develop the themes and meaningful insights. So and another question was this: I'm a new researcher and want to use NVivo for qualitative research. So yes, NVivo is ideal for new researchers as it is really very user-friendly software, as it helps structure thinking and manage data and maintain like research transparency basically. And moreover, we have another question. I want to learn the software skillfully. So yes, and we also have this webinar and practically जो है उसमें ज़्यादा सीख सकते हैं rather than theoretically. But I hope जो है काफ़ी ज़्यादा questions clear होंगे यहाँ पर.
And another question is it a software tool? Which method is it used in? So yes, it is the software tool, and mainly it is used in qualitative data. एंड अच्छा, एक और क्वेश्चन था यहाँ पर कि एन वीवो का हम जब एन वीवो की जब हम कोडिंग एंड थीम्स एंड विजुअलाइजेशंस जो मॉडल्स हो गए, चार्ट्स हो गए, वर्ड क्लाउड्स, क्लस्टर एनालिसिस और ट्रीज हो गए, तो उस सब के बाद हम इसको रिसर्च में किस तरह से हम ले आ सकते हैं. सो बेसिकली आई वांट टू शो you guys my published research paper, so you will got the idea कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं. So just give me 2 minutes. बेसिकली मैंने अपनी रिसर्च में ही एन वीवो यूज किया था, तो यू गाइस गेट द आइडिया. मैम वो बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू जो होती है रिसर्च, वो भी इसमें ही हम कर सकते हैं या उसके लिए कोई और टूल होगा? उसके लिए एंड नोट होता है हमारे पास, दैट इज अगेन यूजर ओके। फ्रेंडली. जी जी. ओके, या मेरी स्क्रीन विजिबल है. So is it visible? Yeah. Okay. सो एन वीवो ये मेरा पब्लिश्ड एक रिसर्च पेपर है जो कि है इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन HRM प्रैक्टिसेस, अ क्वालिटेटिव स्टडी इन हैदराबाद, पाकिस्तान. सो यहाँ पर मैंने जब कोड्स एंड थीम्स सारा बना लिया था, सो लेट मी शो हम रिसर्च पेपर में इसको किस तरह ले आ सकते हैं एन वीवो की जो मीनिंगफुल इंसाइट्स हैं या जो एनालिसिस हैं. सो हेयर यू कैन सी, ये हमारे पास एक एन वीवो विजुअलाइजेशन हमारा टूल होता है जहाँ पर मैंने ये जो है एक ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट चैलेंजेस एंड प्रोसेसेस का एक थीम बनाया था या कोड बनाया था. उसके फिर मैंने सब कोड्स बनाए थे, ये इसके चाइल्ड्स हैं. जैसे इसमें फिर ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही थी, एंड टूल्स एंड टेक्निक की बात हो रही थी, टाइम सेविंग की, ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट की. बेसिकली ये सारे मैंने खुद ने जो है वो लिंक किए थे. ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट, बेसिकली मेरे पास जो है वो 3 थीम्स थी. Number 1 theme, here we have this traditional recruitment challenges. Number 2nd theme, ethical consideration and challenges. And number 3rd theme, future trends and perspective. ये मैंने मैन्युअली किया था एंड वीवो ने ये विजुलाइज करके दिया है. यहाँ पर फिर मैंने अपने कोड्स एंड नंबर ऑफ रिस्पॉन्स और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था. यहाँ पर एक क्वेश्चन था पार्टिसिपेंट का कि उसका क्वेश्चन ये था कि किसने क्या कहा है और कितनी बार कहा है, तो ये स्टेटमेंट्स एंड रिपीटेशन हो सकती है. तो बिल्कुल हम वो रिसर्च पेपर में एक अलग करके लिखते हैं कि रिस्पॉन्डर्स इसके 4 थे एक्यूरेसी के. फॉर एग्जांपल मैंने एक नोट बनाया है एक्यूरेसी का कि एआई जो है बिल्कुल एक्यूरेट होता है, तो वो 4 अलग अलग रिस्पॉन्डर्स हैं और 4 उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए. तो ये इस वजह से इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं. और ठीक है, यहाँ पर अब एक्यूरेसी का ही हम ओपन करते हैं. सो देखो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि हम जब एन वीवो की इंसाइट्स और एनालिसिस को हम रिसर्च पेपर में ले आते हैं, तो हम अपना थोड़ा मैन्युअली आइडिया देते हैं. ठीक है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैदराबाद बैंकिंग इंडस्ट्री, accuracy has been identified as a critical node based on responses collected. AI increases hiring precision by evaluating a vast amount of applicant data to determine the suitability and qualification of candidates more accurately. And then this reference. आगे करके मैंने ये लिखा है कि according to the respondents, फिर ये यहाँ पर सारा AI can rapidly ये मैम मेरे एक सवाल था, तो इसमें हम कैसे वो मेजर कर सकते हैं ये जो रेस्पॉन्सेज जो हमें मिले हैं उसमें उसमें कितना बायसनेस है? ऑब्वियसली ऑन द अदर हैंड हम किसी और सॉफ्टवेयर को देखें तो उसमें हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्ट यूज करते हैं. इसमें ऐसा कोई टूल है जिससे पता चले इसमें कितना प्रीशन है और एक्यूरेसी है इस डेटा में जो हमने डेटा कलेक्ट किया फ्रॉम रेस्पॉन्सेज? इस पे थोड़ी आप नजर डालें. थैंक यू. लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस थिंग, तो मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करती हूँ. थैंक यू ठीक. मैम. थैंक यू.
जी, you're वेलकम। ठीक है, तो HR11, जैसे अब मैं इनकी आइडेंटिटी हाइड करना चाह रही, तो मैंने HR11 का मैंने इसको लेबल या नेम दिया था कि HR11 कहता है कि AI can rapidly assesses resumes, lowering prejudices and expanding recruiting. In other words, फिर in other words, one participant, AI can go through all your candidate resumes and match them with 80 to 90% accuracy. अब यहाँ पर जो आगा ने वैलिडिटी की बात की है, बेसिकली हम वैलिडिटी इस तरह से चेक कर सकते हैं कि एन वी सपोर्ट करता है ऑडिट ट्रेल्स एंड लाइक ट्रांसपेरेंसी, और इंटर कोड चेक का बेसिकली वो ऑप्शन देता है। ठीक। और जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना, तो बायसनेस जो है वो कैंसिल आउट करने का ऑप्शन होता है यहाँ पर भी। और अगेन हमारे पास जो सुपरवाइजर एंड दूसरे होते हैं लोग, तो वो बायसनेस वैसे भी नहीं होने देते डेटा को। मोर ओवर प्रैक्टिकल जो वर्कशॉप्स होगा, एक्सक्यूज मी। ऑलराइट आगा, मीनवाइल मैडम सर रिटर्न्स, तो जो क्वालिटेटिव डेटा की वैलिडिटी है, उसको के हमारा कोई भी मेजर है। अब जैसे भी हम क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस की जो रिलायबिलिटी चेक करते हैं या वैलिडिटी चेक करते हैं, दैट वी डू इन पायलट स्टडी करते हैं, एंड और उसके बेसिस पे हम रिलायबिलिटी चेक करते हैं कि हमारा जो टूल है दैट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और नॉट। तो सिमिलरली फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च टूल्स, जो जो हमारा रिसर्च इंटरव्यू प्रोटोकॉल है या ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट है, या इस तरह के जो भी टूल्स होते हैं जो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम यूज़ करते हैं, तो इसके लिए फिर हमारे पास डिफरेंट यूजेस टूल्स होते हैं, जिसके टेक्निक्स होती हैं राधा, जिसके थ्रू हम रिलायबिलिटी की या वैलिडिटी की उनकी चेक करते हैं। तो उसके लिए एक तो होता है इंटर आइटम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, कि एक दूसरे से आइटम्स कितने रिलेटेबल हैं या रिलेवेंट हैं, राइट। और दूसरा होता है इंटर रेटर रिलायबिलिटी, कि एक रेटर अगर रेस्पॉन्सेज ले रहा है तो उसके रिजल्ट्स कितने मैच कर रहे हैं दूसरे रेस्पॉन्सेज, मतलब दूसरा जो काइंड ऑफ मतलब दो पार्ट रिसर्चर्स हैं, ठीक है। एक रिसर्चर सेम क्वेश्चंस एक पार्टिसिपेंट से पूछता है, फिर दूसरा रिसर्चर आके सेम क्वेश्चन सेम पार्टिसिपेंट से पूछता है। तो दोनों के रेस्पॉन्सेस को चेक किया जाता है कि वेदर बोथ रिसर्चर्स फाइंड सेम responses from the respondent with the same, or there is this kind of deviation or variation in the responses, right? So there are different other techniques that which we use for our tools to check their validity and reliability. So basically जो आपका वैलिडिटी या रिलायबिलिटी है ना, वो आपके टूल की होती है, नॉट ऑफ योर डेटा। एंड अगर आपका टूल वैलिड है तो देन योर डेटा इज अगेन वैलिड। क्लियर? एग्जैक्टली। एंड नरगिस, ये बिल्कुल सर वो आपने सही। फिर सर वो आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। तो हमारे जो इसमें जो रिजल्ट्स आएंगे एंड रिजल्ट वो स्परियस नहीं होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़े बहुत इसमें वो रिजल्ट्स को हम चेक्स तो रखेंगे ना थोड़े बहुत। जो SPSS हो गया या सी स्मार्ट PLA, तो उसमें हम वो चेक्स रखते हैं रिलायबिलिटी या वैलिडिटी। इसमें कैसे हमें पता चले कि ये एग्जैक्टली जो है आगा बंदा लिसन, मैं वही रिस्पॉन्स कह रही वो थी। उसमें कितनी सदाकत है, मीन्स इस बंदा ये जी कोई जी बंदा या बिल्कुल। बंदी है वो कितनी मीन्स परफेक्ट है। परफेक्शन लेवल अगर हम मेजर करें, कोई बोल रहा है मेरी परफेक्शन लेवल 100% है, कोई बोल रहा है मेरी टॉलरेंस लेवल 0 है, तो वो बंदा जब इवन तो है ही 100% हैप्पी, वो बोला है मेरी 0% मेरी वो अनहैप्पीनेस है, तो इस हिसाब से थोड़ी बात जो चीजें जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, जो मेरा अंदाजा है। तो इस हिसाब से थोड़ा मुझे वो गाइड कर दें। जी थैंक जी यू। आगा, गॉट योर पॉइंट। लिसन, एनवी बेसिकली हमारे पास एक मैट्रिक्स कोडिंग क्यूरी के नाम से एक ऑप्शन देता है, जहां पर हम, जैसे सर मसूद ने कहा कि देखो, एक अगर हम पार्टिसिपेंट्स का कर रहे हैं, तो एक जब हमने सवाल पूछा है, तो वो उसी के सराउंडिंग में जवाब देगा, ना कि बिल्कुल
अलग होकर, एलियन होकर। तो जो मैट्रिक्स कोडिंग क्यूरी कंपैरिजन है, वो बेसिकली यही होता है कि जितने भी इंटरव्यूज हमारे पास है, जितनी भी फाइल्स हैं हमारे पास, केसेस या पार्टिसिपेंट्स हैं, वो उन सबको कंपैरिजन करके और उन सबका लाइक किसने कितनी बार क्या कहा है। तो अगर तो सबने एक ही बात डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में कही हुई है या एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट किया हुआ है, तो बायसनेस नहीं हो सकती ना। तो हम उस हिसाब से एनवीवो हमें चेक करने की एक ऑप्शन देता है जिसका नाम है मैट्रिक्स कंपैरिजन क्यूरी कोडिंग के नाम से, इस हिसाब से। एंड अदर थिंग कि अगर हमारा टूल ही जैसे है वो बायस होगा, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द वेरी रीजन के ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग कहते हैं कि हम कंप्लीटली एआई यूज नहीं कर सकते। लाइक मेरा जो इंटरव्यू था वो लास्ट क्वेश्चन यही था कि अगर हम एआई यूज कंप्लीटली आपके ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे तो अगेन एआई भी बायस हो सकता है, क्योंकि एआई खुद लोग बनाते हैं। तो अगर आपका टूल ही बायस है तो आपकी रिसर्च भी फिर बायसनेस की तरफ जाएगी। बट दिस इज द रीजन कि आपको जो है पायलट चेकिंग एंड आपको अपनी स्टडी में करनी चाहिए, उसी के बाद आप ये सॉफ्टवेयर टूल्स यूज कर सकते हैं। इससे पहले आप अपने खुद की रिलायबिलिटी के लिए जो है टूल्स वगैरह अलग से होते हैं। तो यस। मैम, एनदर। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू जी जी। डेटा मैनेजमेंट। इसमें कोई वो जी जी। सिस्टम है डेटा आउटलायर्स, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें या कैसे रिमूव करें, उस पर थोड़ी नजर डालें। थैंक यू। ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा, आगा एक तो चीज क्वांटिटेटिव रिसर्च में ना, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का पैराडाइम होता है, दैट इज बेसिकली कि जी एवरीबडी जी, वो हैज। सर आपकी बात सही है, क्योंकि वो हमने मैं आपको टाइम बहुत वहाँ पे गुजारा है। या जी जी। आई गेट इट, आई गेट इट। तो यहाँ पे मेरा जो आउटलायर। एक्सपीरियंस है वो फर्स्ट टाइम है, तभी मैंने या यहाँ आपके पास एडमिशन ली थी कि यार मैं इनसे कुछ सीखूं। तो थैंक यू। तभी मेरे वो दिमाग में वो एक खिंचनी बजती है ना, क्योंकि ओल्ड एक्सपीरियंस और आई गेट आपके इट, साथ हम आई गेट इट, अब आ रहे हैं, तो इस हिसाब से वो माइंड में एक आई सवाल, गेट इट। एक रोड नो नो मैप नो, बन रहा है। it's तभी it's आपको वो okay. मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, और Thank कोई you, बात thank नहीं है। you. No, 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 it's okay, it's okay. We are completely fine with ओके questions. ओके यार। Okay, I was just saying कि in qualitative data there is no outliers. There is this difference of perception, this difference of perspective. Everybody can see the world differently, right? तो qualitative research का जो पैराडाइम है या जो बिलीव है अबाउट रियलिटी, वो ये होती है कि रियलिटी इज डिफरेंट बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस, राइट? जिसके जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है वो रेस्पॉन्स करता है, राइट? अगर किसी ने फॉर इंस्टेंस किसी ने कोक पी ही नहीं है कभी, तो आप उससे अगर कोक के बारे में पूछोगे तो वो अपना रेस्पॉन्स जो भी देगा वो जिन्होंने पी है उससे डिफरेंट होगा। जी समझ रहे? बिल्कुल, ऐसे ही है, समझ बिल्कुल रहे? बिल्कुल तो एग्री। अब वो तो योर पॉइंट। आउटलायर हो गया, वो तो आउटलायर हो गया जी। इफ काउंटेड इन क्वांटिटेटिव डेटा। बट सिंस उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है तो ही इज नॉट राइट पर्सन टू आस्क दैट क्वेश्चन। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम इस चीज़ को मद्देनजर रख के रिसर्च करते हैं कि जिससे भी हम रेस्पॉन्सेज ले रहे हैं, दीज पीपल हैव सिमिलर एक्सपीरियंसेस। क्लियर? ओके सर, गॉट योर पॉइंट। या थैंक यू। यस दिस इज। जी जी सॉरी। ऑलराइट मैन, प्लीज कंटिन्यू। या दैट इज व्हाई आई हैव ऑलरेडी मेंशन द थिंग के रिसर्च के ड्यूरिंग ना आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट करना पड़ता है आपका अपना विजन, कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कौन से बंदे से किस लेट्स फॉर से कि डिपार्टमेंट या कितने लोगों से आप इंटरव्यू कलेक्ट करोगे। क्योंकि अगेन आपका जो रिसर्च है, फॉर एग्जांपल एज सर ऑलरेडी मेंशन कि कोका कोला पर है फॉर एग्जांपल, तो कोका कोला के जो लाइक के जो पीने वाले लोग होंगे, आप उन्हीं के पास जाओगे कि उसका फ्लेवर या उसका टेस्ट या उसके जो एक क्रिस्प होता है वो पेप्सी से ज्यादा है, कोका कोला का कम है। तो आप उन्हीं लोगों के पास जाओगे, आप रैंडमली किसी के पास नहीं जा सकते, राइट? क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी रिसर्च अपनी है, तो उसको सपोर्ट करना और अगेन आपको उसको प्रेजेंट करना आप ही ने है। इधर एक और क्वेश्चन है जो कि अली का है कि इज देयर अ कॉन्सेप्ट ऑफ एन आउटपुट फाइल लाइक SPSS एंड रिक्वायर फॉर पब्लिकेशन, इफ यस प्लीज एक्सप्लेन ऑन। तो इट इज़ अ गुड एक्ट कि आप अपनी फाइल रखो, एंड ये हमारे पास इसी तरह की फाइल जो है वो सेफ हो जाती है। बेसिकली आप जो है यहाँ पर लेट मी शो यू अ थिंग, यहाँ पर जो हमारे पास फाइल सेविंग
लाइक हो जाती है, एक्सपोर्ट करो और आप अपने डेस्कटॉप पे रखो फाइल या इस तरह, तो आपकी वो फाइल एक्सपोर्ट हो जाती है। और इट इज़ फॉर मी, क्रेडिबिलिटी के लिए आप अपनी फाइल सेव कर सकते हो, एंड प्रेजेंटिंग के लिए भी। आपके जो अपने जो विजुअलाइजेशंस होती हैं वो भी सिंपली आपके पास डाउनलोड हो जाती हैं जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन राइट बटन, एंड यू आर गुड टू गो। आपकी जो है वो विजुअल्स जो हैं वो सेव हो जाएंगे। फिर कोई से भी विजुअल्स हो, आपके चार्ट्स हो, आपके वर्ड क्लाउड हो, आपकी क्लस्टर एनालिसिस हो, ट्री डायग्राम हो, तो वो सिंपल सेव हो जाते हैं। एंड जैसे मैंने यहाँ पर मेरे लगे हुए हैं ना यहाँ पर विजुअल्स, तो आप उनको अपने रिसर्च पेपर में पेस्ट कर सकते हो बेसिकली। तो यस, यहाँ पर लेट मी शो यू अ थिंग। हेयर, तो आप अपने विजुअल्स पेस्ट करके एंड आप अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कर सकते हो, और रिसर्च भी फिर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है इससे। ओके, तो मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चंस। आई एम अनेबल टू इंस्टॉल एन वीवो। आई होप आप जो है ग्रुप में ऐड हैं, और आपको जो है वो ग्रुप्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से इजली जो है आपका एन वीवो इंस्टॉल हो जाएगा। हाउ कैन स्टूडेंट एक्सेस एन वीवो विदाउट बाइंग इट? बेसिकली स्टूडेंट्स जो है वो फ्री ट्रायल्स वर्जन यूज़ कर सकते हैं, या इफ़ यूनिवर्सिटी जो है आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है तो यस। सॉफ्टवेयर एक्सेस आफ्टर वेबिनार वर्कशॉप, बेसिकली मैंने गाइड किया है पार्टिसिपेंट्स को, तो आप उसको ट्रायल बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। एंड वीवो को आपको 14 डेज का ट्रायल वर्जन लेगा, एंड आप यूज़ कर सकते हो एंड वीवो को। another we have this, okay, another question we have कि word frequency versus thematic analysis। ठीक, थीमेटिक एनालिसिस अगेन जो हम कोड्स बना रहे हैं बेसिकली उनको लेबल कर रहे हैं, उस लेबल को नाम हम थीम्स दे रहे हैं, तो थीमेटिक एनालिसिस हमारे पास वो हो गया। अनदर एनालिसिस वी हैव दैट इज कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस में आप बेसिकली जो वर्ड फ्रिक्वेंसी होती है ना, वर्ड क्लाउड, जो बेसिकली मैंने आपको विजुअलाइजेशन में दिखाया, उसको हम कहते हैं कि कंटेंट एनालिसिस कितना वर्ड कितनी फ्रिक्वेंसी से यूज किया गया है। तो ये है चीज। एंड another thing, interpretation and reporting, interpreting findings in research questions. What another question, how to write a research paper? Basically this question is not exactly related to the topic of this session. We arranged different sessions on different topics, basically we can say, so which you can join to get understanding of these topics. And we also have another questions के conducting good interviews का basically था। तो again डेटा कलेक्शन का ज़्यादा क्वेश्चंस हैं कि इसमें फिर आउटलायर्स भी होते हैं, इसी में फिर बायसनेस वगैरह होती है। सारे गेम जो हमारे होते हैं ना वो बेसिकली टूल्स की होती है। सो बेसिकली एनालिटिकल, विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकली हमारे रिच इंटरव्यूज, और आप जो रिलाई कर सकते हो ओपन एंडेड एंड थ्योरेटिकल इन्फॉर्म जो एक स्ट्रक्चर क्वेश्चनर होता है, उसके लिए आप जा सकते हो। एंड एट्रीब्यूट्स एंड क्लासिफिकेशंस, क्यूरीज, कॉमन मिस्टेक्स बेसिकली एनवीओ में ये होती है कि ओवर कोडिंग कर देना, हर चीज़ को जो है उसके लिए सेपरेट लेबल करना या थीम्स बनाना। जैसे मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिखाया कि अपने रिसर्च पेपर में, मैं आपको थ्रू विजुअलाइजेशन दिखाती हूँ, ज़्यादा इजी समझ आएगा। यहाँ पर मैंने हर चीज़ का अलग से, यहाँ पर यहाँ पर मैंने हर चीज़ का अलग से कोड नहीं बनाया हुआ। यस, थीम्स बनाई हुई हैं, बट सब कोडिंग की हुई है। तो हर चीज़ का अलग कोडिंग नहीं बनानी, आपको अपनी रिसर्च को सिंपल रखना है, एंड उसको जो है ओवर कोडिंग नहीं करनी। तो कॉमन कॉमन मिस्टेक्स जो है वो बच्चे करते हैं एनवीओ में, तो ओवर कोडिंग नहीं करनी। और आपका जो है वो analytical authority, like treating NVivo as an analytical authority। आप ये नहीं सोच सकते कि NVivo AI है तो AI सब कुछ कर लेगा। AI को भी लाइक AI यूज करने के लिए भी एक माइंड चाहिए, एक ह्यूमन ब्रेन चाहिए ओवरसाइट करने के लिए उसको। तो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे ये करते हैं NVivo में।
ओके, व्हेन नॉट टू यूज एन वीवो फॉर वेरी स्मॉल डेटा सेट्स और प्योरली जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन है तो आप उनके लिए एन वीवो नहीं यूज कर सकते। एक पब्लिशिंग पेपर्स के अकॉर्डिंग से क्वेश्चन था, तो एन वीवो बेसिकली स्ट्रेंथ्स द एनालिसिस बट डज नॉट गारंटी पब्लिकेशन। उसके लिए आपको अलग से फिर टूल्स हैं, अलग से जर्नल्स हैं जहाँ पर आपको जाना पड़ेगा एंड आपको पब्लिक अपनी रिसर्च हेल्दी बनानी पड़ेगी। ठीक। की रिसर्च स्किल्स एनालिटिकल थिंकिंग बेसिकली आपकी हो, मैथडोलॉजिकल आपको लिटरेसी हो, एकेडमिक राइटिंग आपको आनी चाहिए, फाइंडिंग थ्योरी गैप्स। ओके, थ्योरी गैप्स बेसिकली इमर्ज करते हैं व्हेन एम्पिरिकल पैटर्न्स एंड चैलेंजिंग एग्जिस्ट करते हैं एजम्पशंस के अकॉर्डिंग। बेसिकली थ्योरी गैप्स जो होते हैं ना उसमें importance of research. Again, this question is not exactly related to the um, topic of this session. Models and results. Models and results. Okay, like models and results हमारे पास जो है एन वीवो डिफरेंट चार्ट्स एंड मॉडल्स हमारे पास एन वीवो ऑफर करता है। ठीक है, जो कि हमारी कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग हो गई, हमारे पास प्रोजेक्ट मैपिंग होती है, रिलेशनशिप मैपिंग होती है, और थ्योरी एंड विजुअलाइजेशन की हेल्प से हम मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और जो है वो उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं ग्राफिकली। सो एनी अदर क्वेश्चंस? I have one question. आपने जो अपना आर्टिकल शो किया था ना, जी जी। उसमें जिस तरह आपने एट्रीब्यूट्स बताए थे, कोड्स बताए थे, उसमें नंबर ऑफ टाइम्स एक रिस्पॉन्स जो स्टेटमेंट्स है ना, कि आपने बताया कि 4 स्टेटमेंट आए, या मतलब 4 पार्टिसिपेंट थे, 4 स्टेटमेंट आए, फिर 13 पार्टिसिपेंट थे, समथिंग स्टेटमेंट आए, तो ये ऑटो जनरेट हो जाते हैं इसमें? हाँ ये जी यस, बिल्कुल, जी 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 जिस तरह बिल्कुल। बेनिफिट्स के ऊपर 13 टू 23 टाइम्स स्टेटमेंट्स। हम्म। हाँ जी बिल्कुल। बेसिकली ये वाली जो चीज है ना, ये एनवीवो खुद जनरेट कर लेता है। जितना आप उसको ओके। करते जाओगे ना, वो एनवीवो खुद बाय डिफॉल्ट जो है वो जनरेट करता जाएगा। तो बेसिकली ये जो टेबल है, बेसिकली मैंने एनवीवो से ही यू कैन से कॉपी पेस्ट, तो ये एनवीवो खुद ही कर देता है। एंड देन ओके। इनके बारे में जो मैंने कोड्स बनाए हैं, बेसिकली ये मैंने एनवीवो 12 पे वर्क किया हुआ है। अब जो है एनवीवो 15 आ गया है, तो अब ये ओके। कोड्स कहते हैं ना कि नोट्स, तो अपने कोड से खुद ही बना लेते हैं। एंड देन फिर मैंने कोड्स पे बात की हुई है। ओके, जितने सही। चाहो आप कम कोड्स बनाओ या ज्यादा बनाओ, बट अगेन ओवर कोडिंग नहीं करनी है एनवीवो पे। वो डिपेंड करेगा ना आपकी रिसर्च क्वेश्चन और इसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर ना। हाँ जी बिल्कुल 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 हम्म। ऐसा ही है। इसी वजह से मैंने एक ही थीम के 8 मैंने अपने कोड्स कहो या नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि अगेन वो हम्म। डिपेंड करता है। सही बात है। या एनी अदर क्वेश्चन? मैम वो इसमें एक एक। सवाल था। जैसे आपने जो थेरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया इन पिक्टोरियल फॉर्म, जैसे ऊपर सर्कल्स बने हुए हैं, हाँ वो जी हाँ जी। ये सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है या आपने खुद बनाया है जी एमएस जी वर्ड में? बिल्कुल। मैंने ये जो थीम्स एंड देन इसके चाइल्ड्स बनाए हुए हैं, ये सॉफ्टवेयर खुद बना के देगा विजुअलाइजेशन में। आपके पास हाँ, वो विजुअलाइजेशन किस बेसिस पे, लेट सपोज वो अगर हम वो देखते हैं इसमें स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में, तो उसमें वो कोरिलेशन और रिग्रेशन के बेसिस पे थोड़े बहुत बनाते हैं। यहाँ पे वो किस बेसिस पे बने थे, ऐसा कोई यहाँ पे सिस्टम है? मीन्स वो okay उस पे थोड़ी listen नजर डालें। listen थैंक यू। listen a lot of participants are basically combining this SPSS with NVivo. हालांकि it is not हम्म। same, but again I will say it is quantitative tool। तो आप जब सीख रहे होते हो ना, तो आप अपने माइंड को लाइक इस तरह से प्रिपेयर करके आओ कि ये बिल्कुल इस तरह का टूल इस तरह में नहीं, लाइक वो टूल इससे रिलेटेड नहीं करेगा। एक तो वो क्वांटिटेटिव टूल है, अनदर थिंग वो टोटली डिफरेंट टूल है, ये टोटली डिफरेंट टूल है। सो व्हाट वी मी एंड सर आर व्हाट आर वी ट्राइंग टू टीच यू पार्टिसिपेंट्स कि आप क्वालिटेटिव डेटा की तरफ अगर आपको एनालाइज करना है, तो आप एन वीवो यूज कर सकते हो। ठीक।
क्या नाम था आगा, आप अपना क्वेश्चन फिर से पूछो। हम्म। Right, ma'am, we have another question from Nargis. I guess she says कि how we select illustrative quotes from themes. Like ये जो themes हम quotes हम mention करते हैं जिसको हम verbatims भी कहते हैं, तो ये verbatims हम कैसे select करते हैं in terms of quotes, जो आपने quotes यहाँ पे बनाए हुए हैं, जो illustration हमें नजर आ रही है अभी स्क्रीन पे, चाइल्ड इसके वाली। अंदर आपने क्या लिखा और क्यों लिखा? That's the question basically. ऑलराइट, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना क्वेश्चनर दिखा दूं, अगर मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चनर नहीं बना हुआ। ओके, तो मैंने थीम्स एंड कोड्स इस हिसाब से बनाए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरव्यूज थे मेरे पास, ठीक है, और इंटरव्यूअर्स की फाइल्स थी मेरे पास। सो वो हुआ, मैंने उसको थियोरेटिकली एक रीड किया एनालिटिकली कि इसमें बेसिकली होलसम बात क्या हो रही है, और जो मेरे क्वेश्चंस थे उन्हीं के सराउंडिंग बात हो रही है या उससे बाहर बात निकल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये देखा। उसके बाद जब मैंने देखा कि यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि मोटा मोटा लिखा हुआ है कि एक ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस बेसिकली जो है ना वो 3 थीम्स पर बेस कर रहे थे। मेरी रिसर्च का जो क्वेश्चनर था वो बेसिकली 3 थीम्स पर बेस कर रहा था। एक ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट पे बेस कर रहा था, ठीक है, ये मैंने अपना मैन्युअली किया था अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर फराज। ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट एंड चैलेंजेस एंड प्रोसेसेस के सराउंडिंग एक मेरा क्वेश्चनर बना हुआ था, उसके क्वेश्चंस जो बने हुए थे। एक बना हुआ था एथिकल चैलेंजेस पर, एक बना हुआ था एआई का फ्यूचर ट्रेंड्स। ठीक, बिकॉज ये बैंकिंग की रिसर्च है, बैंकिंग सेक्टर की रिसर्च है, तो उस हिसाब से हम एआई लाना चाह रहे थे बेसिकली बैंकिंग रिसर्च पे, बैंकिंग सेक्टर में। तो हुआ ये है कि जो मैंने चाइल्ड्स या नोट्स बनाए हुए हैं बेसिकली, वो उनको देख कर ही बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अगर ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट या चैलेंजेस की बात करें, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, टूल्स एंड टेक्निक्स हो गए। अब देखो, जो टूल्स एंड टेक्निकल्स टेक्निक्स हैं वो बेसिकली ट्रेडिशनल से ही लाइक मिलती जुलती लग रही हैं, एंड टाइम सेविंग भी ट्रेडिशनल से मिलता जुलता लग रहा है कि एआई एंड टाइम सेविंग। एंड क्योंकि एआई हम यूज ही इस वजह से करते हैं क्योंकि हमारा ज़्यादा हमें ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। अगेन यहाँ पर एक ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है, तो ये बेसिकली मैंने मैन्युअली एनालिटिकल किया हुआ है अपने ही से। यहाँ पर हम अगर देखते हैं कि फ्यूचर ट्रेंड्स एंड पर्सपेक्टिव, तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव और एआई रिप्लेसमेंट, एक मेरा सवाल था उसमें क्वेश्चन में, जो मेरा टूल था बेसिकली, हम टूल किस चीज़ को कह रहे हैं, एक मैंने सवाल देखा है, हम टूल और सॉफ्टवेयर क्या सेम है। तो टूल हम उस चीज़ को कह रहे हैं जो हम हमारे जो सर्वेस होते हैं, हमारे जो इंटरव्यूज होते हैं, हम जिसको एनालाइज करते हैं वो टूल्स है, और सॉफ्टवेयर जो हम बेसिकली कह रहे हैं वो हम एनवीवो को कह रहे हैं, राइट। जो मेरा टूल था, जो मेरा इंटरव्यू फाइल थी, उसमें हमने एक सवाल किया हुआ था कि क्या एआई जो है वो रिप्लेस करेगा ह्यूमन माइंड को। तो अ लॉट ऑफ इंटरव्यूअर्स, एचआर जो थे, उन्होंने कहा था नहीं, ह्यूमन ओवरसाइट की जरूरत है, और किसी ने कहा था यस, कंप्लीटली रिप्लेस कर लेगा। तो यहाँ पर जो एआई रिप्लेसमेंट की बात थी, अगेन वो फ्यूचर की बात थी। ठीक, तो मैंने उसको फ्यूचर ट्रेंड्स में उस थीम को डाल दिया, मतलब इस चाइल्ड को मैंने इस थीम में डाल दिया। यहाँ पर इथिकल एंड कंसंट्रेशन की बात हो रही थी, तो अगेन डेटा प्राइवेसी थी। जैसे क्वेश्चन था कि आप एआई यूज करते हुए क्या सेफ फील करते हो, या क्या हम दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन जो कि हमारे पास एज इन वर्क करने आएंगे, उनकी इंफॉर्मेशन क्या हम एआई को दे दें। तो ये इथिकल कंसंट्रेशन में सारे अंडरलाई करते हैं, लाइक डेटा प्राइवेसी हो गई और बायसनेस हो गई, एंड देन डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, बायसेस ओवरसाइट। तो इस तरह से ये आप अपने माइंड से करते हो मैन्युअली थ्रू एनवीवो। और जो कोड होता है बेसिकली, मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी मेंशन की थी चीज़ अर्लियर, कि एनवीवो हमें 3 टाइप के जो है ना कोड्स ऑफर करता है। एक तो ये जो थीम्स हमने बनाई हुई है ये, एक होता है कि सब नोड्स जो होते हैं ना, सब कोड्स, जिसको हम चाइल्ड नोड्स बेसिकली कह रहे थे। तो ये जो चाइल्ड है ना, ये वो बने हुए हैं। क्लियर? तो इसका अगर मैं समराइज करूं मेरी हम्म। अंडरस्टैंडिंग, तो हम्म। ये हम लर्न करते हैं बेस्ड ऑन हमारी सब्जेक्ट एक्सपर्टी और थ्रू लिटरेचर। उससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि
कौन सा थीम हो सकता है और कौन सा उसका सब थीम या कोड हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल जब दैट्स आप इट। जी जी सर, जी जी, जी जी सर, कंटिन्यू। No, I was just acknowledging Ma'am Alia's answer. Like it is, this understanding comes not on the basis of bias that we have about the data, but it comes from the knowledge that we acquire from the literature, and the understanding that we already develop through literature. कि हम लिटरेचर से पढ़ के हमें पता चलता है. Obviously we see a lot of studies and we read a lot of studies, we find out कि किसने क्या थीम रखा था, क्या वो रखा था. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी एक्चुअली वी. और दूसरी बात ये होती है कि द थिंग दैट इज मोर अकरिंग, तो वो ज्यादा, जो ज्यादा अकर कर रही होती है चीज दैट बिकम्स थीम, और जो कम अकर कर रही होती है चीज दैट बिकम्स आर सब कोड. फिर उसके अंडर हम उसको कोड कर देते होते हैं, जैसे ये चाइल्ड कोड्स यहाँ पे बने हुए मोर ओवर जब आप रिसर्च का कोई टॉपिक सिलेक्ट करते हो ना, तो इट इज द बेस्ट एक्ट कि आपका माइंड क्लियर हो कि आपको जाना किस तरफ है. अगर आप क्वालिटेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना रिसर्च का जब टॉपिक डिसाइड करते हो, तो आप नंबर्स की तरफ जाओगे या इंटरव्यूज की तरफ जाओगे. तो आपको फर्स्ट डिसाइड करना होता है. देन आपको, आप बेस्ट प्रैक्टिस कि आप जॉट डाउन कर दो, राइट डाउन कर दो कि कौन सा हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, फिर हम कौन से टूल्स यूज करेंगे, और हम इंटरव्यूज के लिए कौन सा ग्रुप चूज करेंगे. और हमेशा नैरो रखना होता है. हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान पे रिसर्च कर रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन ई ई लर्निंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो हम पाकिस्तान को रिसर्च कर रहे हैं. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक इनटू कि पाकिस्तान के कौन से शहर को रिसर्च कर रहे हैं, हम्म। पाकिस्तान के शहर, एंड देन शहर कौन से हम बच्चों को करेंगे, रादर दे लाइक कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग है, या फिर स्कूल गोइंग है. स्कूल गोइंग कौन से स्कूल में जाओगे, कौन से डिपार्टमेंट में जाओगे. तो इस तरह आपको फोकस करना होता है ग्रुप को, एंड देन आप कंडक्ट जो करना होता है ना, और कितने पार्टिसिपेंट्स को आप टारगेट करोगे, तो इस हिसाब से होगा. इसीलिए हम इसमें मोस्टली पर्पसिव सैम्पलिंग लेते हैं ना क्वालिटेटिव में, ताकि हमारा पर्पस होता है कि इसको ये बात पता है, हम उसको फर्दर एक्सप्लोर करें इसमें से। या पर हैं. मेरे, जी 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 सर. Yeah, the question that about कि हम सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज करते हैं क्वालिटेटिव में, तो दैट्स ऑब्वियसली हम यूजुअली पर्पसेस सैम्पलिंग यूज करते हैं बिकॉज वी ओनली रीच आउट टू पीपल विद द डेमो, सेम हम्म। डेमोग्राफिक्स. हम एक ही डेमोग्राफिक्स में से, हम पर्पसिव में भी जाहिर है हम अपनी मर्जी से नहीं चूज कर सकते, बट जाहिर है दैट वी. इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया Yeah, बेस्ड ऑन yeah, दैट। yeah, exactly, exactly. So we develop criteria for that. एंड मोर ओवर अगर आप एन वीवो यूज कर रहे हो फॉर क्वालिटेटिव, वैसे मेरी यूनिवर्सिटी ज़्यादा क्वांटिटेटिव की तरफ जाती है, नंबर्स की तरफ जाती है, बट अगर आप एन वीवो यूज कर रहे हो, तो मेरी सजेशन ये होगी कि आप ब्राउन एंड क्लर्क की जो स्टेजेस है ना, बेसिकली फैमिलाइजेशन विथ योर कोडिंग एंड देन टूवर्ड्स द रिपोर्टिंग, इसके बेसिकली 5 to 6 स्टेप्स है. तो इंशाल्लाह मैं जो है वो नेक्स्ट उसमें बताऊंगी आपको सेशन में, जो कि 16, 17, 18 को है. तो बेसिकली एन वीवो जो है वो थीमेटिक एनालिसिस फॉलो ही जो है ना एक स्ट्रेटेजी को करता है, ब्राउन एंड क्लर्क को उसके. आप हमसे शेयर कर सकेंगे, हम प्री रीडिंग कर लेंगे हाँ श्योर, मैं यहाँ पर कर लेती हूँ, 1 मिनट. ताकि हम प्री रीडिंग कर कर आएंगे ना, हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ग्रेट, इंशाल्लाह मैम हम आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे ये ब्राउन एंड क्लाउड का मॉडल थैंक यू जो सो है. मच। और इंशाल्लाह उसके थ्रू यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट अर्लियर. या दैट वुड बी ग्रेट. मैम वो एक सवाल था रिलेटेड टू वो पॉपुलेशन एंड टारगेट सैंपल. तो हम वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, मतलब कोई इसमें फार्मूला होगा, या वो हमें ऑब्वियसली वो ये वीवो खुद डिटेक्ट करके देगा? इस पे थोड़ी नजर डालें, थैंक यू. ओके. अगर डेटा कलेक्शन जो है ना, दैट इज पेरियर टू डेटा एनालिसिस, राइट? तो हम पहले डेटा कलेक्ट करते हैं एंड देन वी गो फॉर डेटा एनालिसिस. फिर नहीं डेटा सर, वो एनालिसिस. आपकी बात मैं समझ रहा या हूँ, मैम ने कहा ना या पहले प्रोविंस, देन वो डिस्ट्रिक्ट, देन तहसील, देन यूसी वाइज. दैट दैट तो उस डिपेंड्स हिसाब ऑन. से जो है ना, एक सवाल है मेरा, सैंपल हम कैसे सिलेक्ट करेंगे?
क्योंकि हमें क्या पता किसी यूसी या किसी वो तहसील में 1,000 लोग हैं, या किसी गांव में, हम्म, या किसी में 500, तो इस हिसाब से वो ऐसी कोई टेक्निक या कोई वो ओके फार्मूला है आगा आगा बताता मैं लिसन बताता लिसन हूँ। मैम, मैम, इफ आई मे आंसर। एप्रोप्रिएट मींस कोई हो। यस यस सर यू कैन श्योर श्योर जैसे बिजनेस रिसर्च मेथड्स में उमा सेकरा ने लास्ट पेजेस में एक सजेस्ट किया है, वो तो अब आउटडेटेड हो गया है, तो ऐसा कोई अब न्यू कोई आई है ऐसी कोई सोल्यूशन या ऐसी कोई स्ट्रेटजी, उस पे थोड़ी नजर डालें। थैंक यू। आप ठीक है। नाराज नहीं हो गया, मेरे नहीं वो नहीं इतने नहीं, सवाल हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। इट्स वी फाइन रियली अप्रिशिएट इट बिकॉज इट इज समहाउ गिविंग क्योंकि अदर मैं भी पीपल आपकी तरह एक कॉन्फिडेंस टू स्टूडेंट हूँ, आस्क मैं भी क्वेश्चंस। भटका हुआ हूँ, ऐसे समझे। participants are here to learn and we वेलकम यू ऑल जो भी क्वेश्चंस है ना, तो नाराज होने की बात नहीं, यू आर ओपन ऐसे टू समझे मैं क्वेश्चन। भटकी हुई रूह हूँ, कभी मैं कराची चला जाता हूँ, कभी सखर चला जाता हूँ सीखने के लिए। नो वरीज आगा, यू आर that's वेलकम हियर। that's ओके that's that's very good to hear कि आप मतलब you have eager to learn. So basically आगा हम करते क्या हैं, डेटा जब डेटा कलेक्शन के लिए हम डिसाइड करते हैं, that we basically decide on the scope of our research, right? पहले तो हम जो स्कोप हमारा रिसर्च का होता है वो हमारी आता है कहाँ से, लिटरेचर रिव्यू से। हम लिटरेचर पढ़ते हैं, वी फाइंड आउट द गैप, और फिर उस गैप से कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें समझ आता है कि देयर इज दिस प्रॉब्लम lying in, and then we try to solve that problem, so that becomes our scope of research, right? अब considering our own limitations and the resources and everything, तो हम feasibility देखते हैं कि how much data can we collect and how much participants we can include into our research, so that our research could be you know uh, credible, and also it could complete in time. Obviously अगर आप मास्टर्स कर रहे हो या रिसर्च पीएचडी कर रहे हो, तो यू हैव लिमिटेड टाइम इन दैट डिग्री पर्टिकुलर, कि आपके पास ये इतना पर्टिकुलर टाइम है, 2 साल है मास्टर्स के लिए फॉर इंस्टेंस। तो आपने उसी उन्हीं 2 सालों में आपने सारी चीज़ें करनी है, फाइनल करना है, राइट? तो इसके लिए फिर आपको डेटा जितना स्पेसिफाइड होगा उतना कम टाइम में डेटा कलेक्ट होगा, एंड उसकी एनालिसिस में भी कम टाइम लगेगा, राइट? तो इस ये होता है एक ब्रॉडर स्कोप को हम चूज कर ले, स्कोप के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम डेटा कहाँ से लेंगे। नाउ कम्स द पार्ट कि हम डेटा किस मेथड के थ्रू लेंगे, या जो टेक्निक हम डेटा कलेक्शन की यूज करेंगे वो कौन सी होगी, right? That again is guided by the literature review, कि we find out कि most of the researchers जो हमने जिनको स्टडी किया है, जिन्होंने हमारे टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च की है, तो वो पहले देखेंगे कि कौन सा मेथड यूज कर रहे थे, राइट? एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ फिर हम देखते हैं कि मेरी इस रिसर्च पॉपुलेशन के लिए क्या मेरे पास इतने लोग हैं कि जिनसे मैं रैंडम सैम्पलिंग करूं एंड आई गेट द एडिक्वेट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, राइट? या फिर अगर मैं पर्पसिव सैम्पलिंग, जैसे अभी इन्होंने बात की मैडम आलिया ने, कि अगर मैं पर्पसिव सैम्पलिंग करता हूँ, तो फिर उसके लिए फिर जाहिर है मुझे कम पार्टिसिपेंट्स चाहिए। क्यों? कम, जब जहाँ पे हमें कम पार्टिसिपेंट्स चाहिए होते हैं वहाँ पे हम पर्पसिव करते हैं, इन बिकॉज वी आर पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर ग्रुप, या ऐसे पार्टिसिपेंट्स पे हम फोकस कर रहे होते हैं जिनको जो एक सर्टेन क्राइटेरिया के ऊपर फॉल कर रहे होते हैं। तो ओबियसली वो थोड़े होते हैं, तो इसलिए फिर हम इसको इस तरह करते हैं कि हम पर्पसिव सैम्पलिंग के लिए क्राइटेरिया बनाते हैं, और फिर उस क्राइटेरिया को फॉलो करके जो भी उस क्राइटेरिया पे बंदा फिट आ रहा होता है, उससे हम अपना डेटा कलेक्शन के लिए यूज करते हैं। आई होप इट इट आंसर्स योर क्वेश्चन। जी सर, वो अब मेरे जो थे मतलब कंसेप्ट, वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए फ्रॉम योर आंसर। थैंक यू। थैंक यू, ऑल राइट, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। Okay, so here is another question of Afaq, and okay, that's great. Okay, so here's the सर question of वो एक गुजारिश थी, वो एंड ऑफ द सेशन वो प्लीज इस पीपीटी को आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसको सेव कर सके और यहाँ से चीजें देखकर हम खुद अपनी नॉलेज बना सकें। श्योर श्योर, वी विल सर्टेनली शेयर दैट। थैंक यू। ओके। So the question is कि अफाक का difference between thematic and content analysis. So thematic versus content analysis की जो confusion है, basically this distinguish depends on analytical intent. As I've already mentioned कि जो thematic analysis होता है, basically it is based on our depth of interpretative. ठीक? When we talk about the content analysis,
it is basically categorization of the frequency based. And for the content analysis, like for the thematic analysis, we use codes and cases, participants and सारा ठीक. बट उसको जो हम वर्ड क्लाउड कह रहे थे, लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन हियर आई थिंक, let me, yeah, here, this word frequency, basically this word frequency and text search query जो है वो कंटेंट एनालिसिस में आती है कि आपका जो एक वर्ड है, आपका जो फ्रेसेस हैं, वो कितनी फ्रिक्वेंटली बेसिस पे रिपीट हो रही हैं, और ये भी जो वर्ड क्लाउड है बेसिकली एक कंटेंट एनालिसिस पे आता है. सो होलसम हम ये कह सकते हैं कि कंटेंट एनालिसिस बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी बेस्ड, ठीक, एंड थीमेटिक एनालिसिस बेसिकली categorization in interpretative depth. Yeah. Any other question? थैंक यू सो मच। मैडम ये जो हम डेटा एंट्री करेंगे तो उसका ट्रांसक्रिप्ट, पहले ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल होंगी, बिल्कुल बिल्कुल. ट्रांसक्राइब डेटा के बाद एनालिसिस होगा इसका। हाँ जी बिल्कुल. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है वो आपकी ट्रांसक्राइब फाइल्स होनी चाहिए. उसके लिए भी आपके पास गूगल पर टूल्स मौजूद हैं, राइट. एंड देन व्हेन यू हैव फाइल, और अच्छा, डेटा क्लीनिंग की जो जिस तरह फाइल्स होती हैं, लाइक क्वेश्चन एंड देन आंसर, क्वेश्चन आंसर्स, ये अली का इंटरव्यू है, ये इसका इंटरव्यू है, या आप अपने फाइल्स को नाम दे दो. उसके बाद जो है आप इंपोर्ट करो. एंड देन again I would say कि NVivo is just a software tool for data analyzing, not an AI. तो आपको उसको मैन्युअली होगा रन करना होगा, बट इट ऑल्सो इंक्रीजेस द क्रेडिबिलिटी एंड इट रिड्यूसेस द बायसनेस, और अगेन ट्रांसपेरेंसी वगैरह आपको प्रोवाइड करता है. प्लस विजुअलाइजेशन भी अच्छी होती हैं इसकी. तो दिस ऑल, इनके जो बेनिफिट्स हैं, तो NVivo इज नाइस टूल फॉर क्वालिटेटिव डेटा. सो इसका मतलब है सर आपको एक और डेटा ट्रांसक्रिप्शन, यू नीड टू अरेंज वर्कशॉप। sure, we are या arranging या it या actually. डेटा ट्रांसक्रिप्शन पे भी मैम वो आज क्लास। आप सिखाएंगे ना कुछ थोड़ा बहुत, कि वो डेटा कैसे यहाँ पे वो इंपोर्ट की जाए, या कैसे कौन सी टेक्निक लगेगी, या वो बाद में होगा वो डेटा अच्छा एनालिसिस जिसको हम आगा बोलते हैं रिसर्च आगा के फील्ड में? आगा आगा see, this was basically the session that we intended to give you basic information about। अब हम जो इसको इन डेप्थ करेंगे और इसकी जो डिटेल प्रोसेसेस को प्रैक्टिस करेंगे ना, दैट इज पार्ट ऑफ आवर 3 डे वर्कशॉप, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास टाइम ज़्यादा होगा एंड वी विल हैव दिस काइंड ऑफ टूल रनिंग। ठीक है, तो फिर हम उसपे फिर साथ साथ करते जाएंगे, लाइक व्हेन वी विल स्टार्ट ऑन Practical, yeah. 16 जनवरी, तो हम डेटा इंपोर्ट से शुरू करेंगे कि क्योंकि इंस्टॉलेशन तो अभी हो गई, राइट। इंस्टॉलेशन अभी हो गई है तो हम डेटा इंपोर्ट से शुरू करेंगे कि डेट ऑन हो गया, अब हमारे पास ओपन हो चुका है। इसमें हमने प्रोजेक्ट न्यू कैसे बनाना है, न्यू प्रोजेक्ट बन गया, देन वी विल गो टू काइंड ऑफ कि डेटा इसमें इंपोर्ट कैसे करना है, जस्ट लाइक किसी भी सॉफ्टवेयर में हम डेटा इंपोर्ट करते हैं, इसमें भी वही प्रोसेस है कि आप डेटा इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाते हो, फाइल पे सिलेक्ट करते हो एंड देन यू यू काइंड ऑफ न्यू विंडो पॉप्स अप, और उस पॉपअप विंडो से आप जो है वो अपना जहाँ पे आपका डेटा पड़ा हुआ है वहां से आप इंपोर्ट कर लेते हो, राइट। ओपन करते हो तो वो इंपोर्ट हो जाता है आपके इसमें डेटाबेस में, राइट। सो दैट्स द प्रोसेस, बट हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे ऑन 16 इंशाल्लाह, एंड आई होप यू पीपल ज्वाइन मी ऑन दैट सेशन, और दैट विल बी बेसिकली द प्रैक्टिकल सेशन। ये तो हमारा एक थेरेटिकल काइंड ऑफ सेशन था जिसके अंदर वी हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम यू पीपल, जो कि हमने ट्राई किए कि इसके अंदर क्वेश्चंस को आंसर कर सकें, बट इवन इफ यू हैव फर्दर क्वेश्चंस ड्यूरिंग 3 डे वर्कशॉप, तो हम उसमें भी आपके वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को जो भी आपके वहाँ पे होंगे तो हम उनको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आंसर करते जाएं। All right. So, thank you everyone for your time and excellent questions. And I hope
This session clarify basically the NVivo from beginner to advanced understanding. So, and please stay connected through our WhatsApp channel for upcoming session and workshop. सर मकसूद एंड मैम, सर आप दोनों एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मींस फैकल्टी मेंबर हैं। थोड़ा आप अपने बारे में तो बताएं ताकि हमें भी कुछ मींस इजाफा हो नॉलेज में। As मीन्स Sir आप क्या Maqsood already. क्या पढ़ाते हैं? बिजनेस में हैं क्या, एजुकेशन साइड है, साइकोलॉजी में है? थोड़ा ये भी बताएं आप। Okay, thank you so कौन much. से इंस्टीट्यूट? Okay, okay, Aga, thank you so much for asking this. And I'm basically क्योंकि from आपने अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि आपने अल्हम्दुलिल्लाह इतना सारा हमें टाइम दिया, आप थोड़ा अपने बारे में भी कुछ बताएं। All right, sure, sure, sure. So as you see, my name is Masood Hussain, or I'm lecturer in Begum Nusrat Bhutto Women University at this moment, or मैं सक्खर में हूँ। And Madam Sahar is from Zebist University, Hyderabad campus. She is working there as a lecturer as well. So we did this collaboration online so that we can bring some information. As Ma'am Alia knows, सर आप he वो she joins बिजनेस us. में हैं या वो No, एजुकेशन साइड देखते हैं? I'm lecturer in English linguistics, and Madam is अच्छा, lecturer लिंग्विस्टिक में in, आप, इंग्लिश साइड। And yeah. Aga, I'm like HR lecturer, and thank you so much. And जी जी, वो तो रिसर्च पेपर से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि यू आर फ्रॉम एचआर, yeah, क्योंकि वो अंदाजा हो गया था। हाँ जी, बिल्कुल. All right, So all right. thank you. Yeah. So wishing you success in your research journey, and thank you all of you. All right. Thank you. वो अभी तो सक्सेस काफी दूर है, अभी तो हम गेट पे खड़े हैं, रिसर्च के गेट पे। Inshallah, you will Inshallah, succeed. Don't inshallah, worry. you will हम succeed. हम दोनों का हम Uh, सब आएंगे, चीजें पूछेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे ताकि Inshallah, इल्म में inshallah. इजाफा। Sure, 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 sure. We are always available, and Ma'am Alia तो knows, मकसूद and साहब ने everyone इन द who बिगनिंग sir, I ऑफ want to make a मकसूद comment. साहब ने एक वो safely. मकसूद साहब ने एक वो सेंटेंस बोला था, आपका कोई मेंटर है। जाहिर सी बात है, मेंटर्स तो काफी होते हैं, मगर वो अफेक्टिव मेंटर होना एक यूनिक चीज है। तो बिल्कुल. आप ऐसे समझे वो एक यूनिक बंदे हमें मिल गए Thank रिसर्च you, के हवाले से। thank you so much, Aga. And I again would like to say कि mentor एक ही होता है, बहुत सारे नहीं होते हैं. Like you have only one person who you always turn सर to वो, when you are सॉरी टू in कट यू, adversity. रूहानी जो मेंटर होता है वो एक हो सकता है, डिफरेंट नॉलेज या डिफरेंट होराइजन ऑफ माइंड्स होते हैं, उनके साथ Yeah, डिफरेंट मेंटर yeah, हो yeah, yeah, सकते yeah. हैं। Yeah, that can be, but वो खैर, yes, ma'am, Alia wanted to say something. Sir, if you don't mind, मेरी एक observation है आज के सेशन से, Yes, if yes, I can please. share to the participant. Okay. मुझे मुझे ऐसा लगा कि ना इस ग्रुप में हमारे बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनकी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी पर इतनी नॉलेज नहीं है। तो अगर ये खुद सेल्फ स्टडी कर लें या जिस तरह से भी कि क्वालिटेटिव रिसर्च, तो उनको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जिस एन वीवो के हवाले से ना। Yeah, thank you so much. Yeah, obviously, uh, क्वालिटेटिव रिसर्च हमारे पाकिस्तान में बहुत कम लोग करते हैं। उसकी रीज़न भी ये है कि हमें क्वालिटेटिव रिसर्च थोड़ा सा ना हेक्टिक लगती है, बिकॉज सॉफ्टवेयर इसके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं कंपैरेटिव टू क्वांटिटेटिव डेटा। क्योंकि हमने देखा अपने आप तो माशाल्लाह हमारे साथ शुरू से हैं, तो कि हमारे स्मार्ट पीएलएस वाला वर्कशॉप हो या हमारा एसपीएसएस वाला वर्कशॉप हो, तो देयर वर पीपल हु वर अंडरस्टैंडिंग दैट, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि वी आर वेरी वी आर लेस फेमिलियर टू दीज सॉफ्टवेयर्स एंड दीज प्रोसेसेस। तो फिर हमें यहाँ पे क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, राइट, एंड confusions होती हैं, एंड वी समटाइम्स get confused in quantitative and qualitative data, and we want call these tools to run like quantitative data tools, जबकि ये दोनों डिफरेंट है। वैसे मुझे खुद भी I really enjoyed this session and participants were like, and moreover the thing is कि I'm happy to answer them all, and again the thing is कि आप लोग कुछ सीख जाओ. We would be really very happy, and we are here to answer all of your questions and all your queries, no matter if if you guys or participants are starting from the zero. We are here to teach you in every way, and we are here to present and glad to Thank you happy so to much. answer your questions. Yeah, Thank you. sure, Nargis, हाँ जी, please. अस्सलाम वालेकुम मैम।
वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, जैसे कि मैं जो कि स्टूडेंट हूँ और जो है कि मैं एमएससी कर रहा हूँ संजय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो है कि जो है कि वो यहाँ टोनोयाम में। हम्म। तो हम तो जो है कि जो है कि एनवीवो यूज़ करते हैं, और हमने जो है कि सीखा भी था। हम्म। 2024 में सीखा था, और जो है कि अभी भी हमने की है जो है कि एनालिसिस पे। तो जो है कि वर्ड क्लाउड और जो है कि थीमेटिक एनालिसिस, और एंड देन जो आपने जो है कि बताई थी चीज़ें, वो हम्म। अगेन जो है कि रिव्यू हो गई हमें, और जो है कि बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने कुछ जो है कि न्यू चीज़ें बताई हमें। और मैं खुद जो है कि एनजीओ सेक्टर में भी होता हूँ, और जो है कि वहाँ पे भी 2 इयर्स का जैसे मेरा एक्सपीरियंस है। और जो है कि क्वांटिटेटिव में भी हमने किए जो है कि एनालिसिस जैसे। और मैं जो है कि एमईआर सिलेक्शन जैसे होता है, जो है कि मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन, या तो मैं उसमें भी होता हूँ। तो जो है कि मेरा अच्छा जैसे जो है कि वो यहाँ पे हुआ सेशन आपकी तरफ से। थैंक तो यू। मैं बहुत जो है कि थैंकफुल हूँ आपका। और यह भी मुझे किसी जो है कि मेरा है फ्रेंड, उसने किया था जो है कि रिकमेंड किया आप जाएं और ये सीखें। या Thank ठीक you है मैम, so much, थैंक यू। Yasir. Thank you so much, Yasir. And Nargis says, thank you so much. All right, you're welcome, and we are always here, Nargis, for you people. Okay, please conduct a workshop on how to input transcript data into a software. यस, हम ट्रांसक्रिप्ट डेटा जो है ना इनपुट कैसे करेंगे, ये हम इंशाल्लाह जो हमारा कमिंग वर्कशॉप है उसके अंदर हम एन वीवो के अंदर तो देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्ट हम कैसे करते हैं। बट अगर आप बात कर रही हैं कि ऑडियोज़ को कैसे ट्रांसक्राइब करना है और ट्रांसक्रिप्ट्स में कन्वर्ट करना है, तो वी विल इंशाल्लाह अरेंज अ वर्कशॉप ऑन दैट एज वेल इंशाल्लाह वेरी सून। थैंक यू सो मच. All right, guys, थैंक thank यू you so much. You फॉर people have been very amazing participants, and inshallah, हम मिलते हैं. I hope you people will join us uh, on 16. I hope you all will join. इंशाल्लाह। And the good news about that is कि हम आज के इस वेबिनार के पार्टिसिपेंट्स को अगेन 50% ऑफ ऑफर करेंगे, डिस्काउंट ऑफर करेंगे कि आप लोग आएं एंड you know make the most of our 3 day workshop inshallah. So thank you so much once again. Yes, and इंशाल्लाह। Shasta, will we be learning and we were practically, yes, 16 को yes, practically 3 days का workshop है, and as Sir Masood already mentioned, so 50% आप होंगे, and yeah, we encourage you to join that session and आपको ज़्यादा knowledge हो जाएगी, and thank you so much. All right, thank you so much, guys. We are now calling it a night because it has already become 15 minutes late from the scheduled time that we had. So thank you so much. We inshallah will सर see. वो एक सवाल था, जो अपकमिंग सेशंस आपने हमें वो सेकंड जो स्लाइड थी, आई थिंक थर्ड, उसमें जो लिस्ट वाइज जो वो जो सेशंस थे या ट्रेनिंग, वो भी आप खुद ही कंडक्ट करेंगे, We are looking for या some उसके लिए some कोई experts. डिफरेंट बैनर होगा, जैसे Yes, 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 इकोनोमेट्रिक्स yes. हो गया या आर हो Yes, गया? yes, yes, yes. We will try to, bring एक बार। different experts for each software जो कि उनकी expertise हो, and they can. Although I use all these softwares personally, I also use NVivo personally, but I believe that education जब देनी है ना तो फिर expert दें, right? तो एसपीएसएस पे मैं एक्सपर्ट हूँ, मैंने दिया था वो वर्कशॉप एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। बट क्योंकि देखिए, जब आप एज अ रिसर्चर किसी टूल को यूज़ करते हैं एंड एज अ ट्रेनर किसी टूल को यूज़ करते हैं तो दोनों डिफरेंट होता है। बिकॉज रिसर्च में आपका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ करते हो, राइट? बट एज अ ट्रेनर यू हैव अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, लाइक एवरी पार्टिसिपेंट हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स मे बी, राइट? तो फिर उसके लिए फिर यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पे फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? सो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू ब्रिंग न्यू ट्रेनर्स फॉर दीज वर्कशॉप्स, एंड मैं तो चाहता हूँ कि हम डाइवर्सिटी रखें अपने सेशंस के अंदर, तो ताकि फिर जो है ना हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीख सकें। एक ही बंदा डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिखा सकता है, बट उसके एक्सपीरियंसेस लिमिटेड होंगे, जहाँ पे जबकि दो बंदे अगर दो अलग सॉफ्टवेयर सिखाएंगे तो उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे, सो ज़्यादा हो जाएंगे। दैट्स माय गोल बेसिकली.
Yes, and Nargis, sir have already shared the link in group, so वहाँ पर आप जो है ट्रायल वर्जन कर सकती हो इंस्टॉल. Yes, Nimra, you want to say something? Nimra, you raised hand. All right, you have. Uh, आई एम डॉक्टर निम्रा इशफाक. सबसे पहली बात यह है कि इट्स अ ग्रेट एफर्ट बाय द यंगस्टर्स एंड आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. आई हैव डन पीएचडी फ्रॉम कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद. एनवीवो पे मैंने पढ़ा था बहुत अर्ली उसमें ना, तो मुझे एक रिफ्रेशर चाहिए था और अपडेटेड वर्जन पे चाहिए था, तो दैट्स व्हाई आई वाज फॉलोइंग यू गाइस. वेरी वेल डन, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड. जहाँ तक आपकी बात रही, मैं यही बात करना चाह रही थी कि हम मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ लोग हैं और हर बंदे की मुख्तलिफ स्किल सेट्स हैं. हम यहीं से भी पुल आउट कर सकते हैं कि हु इज गुड एट व्हाट. लाइक आई वाज वेरी, मतलब मैं बहुत ज्यादा सर्टन नहीं थी एन वीवो के बारे में कि उसका स्किल सेट मेरा अभी इस वक्त करंट कैसा चल रहा होगा. तो इनको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा. बट thank you. SPSS मॉस इज समथिंग जो कि मैं खुद भी कराती हूँ और अगेन उस पर ट्रेनिंग्स वगैरह भी हैं. तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई एम वेरी वेरी मच प्राउड ऑफ यू गाइस हाउ यू हैव पुल्ड ऑल दिस things together. Thank you so very much. It was just a feedback. Thank you, Thank you for thank you, your ma'am. valuable Thank you, feedback, thank you, Nimra. ma'am. Thank you. एक लास्ट सवाल है मेरा, आप दोनों से रेस्पेक्टेड ट्रेनर्स, मींस आप माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड इन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. आपको सबसे मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लगा जो यूजर फ्रेंडली हो? ये एक कॉमन क्वेश्चन है, मगर आपका मैं ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ. थैंक Okay. यू. Yeah, Okay, मैम पहले आप बताएं, then चले I'll. दो, चले दो आप बताते हैं, मींस एक दो आपके मींस फेवरेट या मोस्ट वो जो क्या होते हैं कंड्यूसिव सॉफ्टवेयर जो आपको हेल्पफुल हो हर वक्त, वो कौन से हैं? for qualitative data, I would go for NVivo, and for quantitative, smart PLSs and SPSS, yeah, both. ओके. सर मकसूद, व्हाट Same, अबाउट यू? same goes for me. Like Atlas AI is also a good tool, but NVivo is very simple to use or for qualitative data. Or Smart PLS and SPSS are like SPSS for basic. अगर आपने कोई करनी है एनालिसिस तो it is very important and very effective, easy to use है, यूजर फ्रेंडली है. और स्मार्ट पीएलएस अगर आपके पास मॉडरेटर्स एंड मीडिएटर वेरिएबल्स हैं तो फिर यू यूज पीएलएस, स्मार्ट पीएलएस. सो दीज आर Yeah. माय टेक्स ऑन दैट. बट ऑब्वियसली अब ये है ना कि दैट ऑल्सो अगेन डिपेंड ऑन द फील्ड दैट यू आर इन. अब हर फील्ड में, हर फील्ड के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है. तो देन ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न ऑल द सॉफ्टवेयर्स एंड आई पर्सनली लाइक टू लर्न. जैसे आपने कहा कि मुझे लर्निंग का बहुत शौक है एंड आई ऑलवेज गो हेयर एंड देयर टू लर्न. तो मैं खुद यही करता हूँ कि मैं डिफरेंट जगहों से सीखने की कोशिश करता हूँ एंड आई ट्राई टू लर्न ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स बिकॉज ऑब्वियसली एट वन पॉइंट इन टाइम you get to understand and there comes a time then when you need particular software और अगर आपको आता है तो it is your plus. So thank you so much guys. Without Thank you, everyone. taking it long, we conclude today's sessions here and inshallah see you on 16th of this month. Thank you so much. Thank 5:30. you. So, thank you. Allah Hafiz.